मैं सुरेश कुमार गुप्ता। अभी हम खड़े हैं डीवी कॉलेज प्रांगण परिसर में, जहां 2 दिवसीय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है एवं 2047 तक भारत विश्व गुरु कैसे बने, इस पर जो है चर्चा एवं प्रतिक्रियाएं जारी हैं। हम आपको पल पल की खबर चैनल के माध्यम से दिखला रहे हैं। मैं सुरेश कुमार गुप्ता। प्रोफेसर, इसी के बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका आगमन हो चुका है। प्रोफेसर कमलकांत झा सर, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है मैथिली विषय में। प्रोफेसर एच.के. सिंह, फॉर्मर वीसी एमएलए लखनऊ। प्रोफेसर हरे कृष्ण, फॉर्मर हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिथिला विश्वविद्यालय। और इस कॉलेज के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर नंद कुमार सर का स्टेज पर आए और मिथिला विश्वविद्यालय जितने भी पार्टिसिपेंट बाहर वो कृपया सभा में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। गेस्ट से अनुरोध करेंगे कि कृपया ठाकुर गौरी करने के लिए सरस्वती देने की कोशिश की है। अब हम चाहेंगे कि जो हमारे मुख्य अतिथि शशि भूषण सिंह के द्वारा पाक और चादर फूल पुष्प देकर सम्मानित किया जाए।
इसका भी ले लीजिए। के लिए सरकार की ओर से हो जाता था, 300 रुपये बच जाते थे, जिसके लिए उन्होंने चीनी दूतावास को लिखा कि हमें सरकार की ओर से जो रुपये मिल रहे हैं उसमें 300 रुपये अधिक हो रहे हैं, कृपया इतना काट करके हमें दिया जाए। बहुत ही गौरवमय है और ऐसा गौरवमय है कि यहाँ को लोग विश्व गुरु कहता है, यहाँ से लोग सीखते हैं। पश्चिमी देश के लोग भारत की सभ्यता और संस्कृति की ओर आ रहा है और हम पश्चिम की ओर भाग रहे हैं। गुरु शिष्य का जो परंपरा किया था, आज उसमें इतनी ताकत है। आप देख अर्जुन कहाँ ज्ञान प्राप्त किया। इसका भी ले लीजिए। नहीं है, अगर हम स्किल्ड नहीं हैं एंड इफ वी डू नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी बिकम अ लायबिलिटी टू द नेशन। और अभी जो चैलेंजेस हमारा देश फेस कर रहा है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टिल सो मेनी पीपल आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये प्रॉब्लम्स 2030 के बाद एग्रीवेट हो सकता है। We all here can become a developed nation by 2047. All we need to do कि यहाँ पे जो every working in different sector, we should make sure that we take our work seriously, we do our job responsibly, and together by 2047 we will make sure that this dream comes true. And last but not the least, to make anything happen, किसी भी चीज को होने के लिए एक सोच की जरूरत है। And the thought has already begun. All we need thoughts into action. तो यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं, यहाँ जितने भी हम अपने सोच विचार रख रहे हैं, ये बस बातों में सीमित नहीं होना चाहिए। We should make sure that it is implemented so that India becomes a developed nation by 2047. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफी जयनगर के शाही प्रिंसिपल साहब और प्रधान नागरिकों छात्रों की गई है समग्र विकास के लिए 1947 से 2047 के बीच हमारा देश समग्र विकास कैसे हो। दरअसल अगर बृहद रूप में सोचा जाए, हमारे भारत की उद्देश्य है नहीं अभी कहना चाह रहा हूँ, लेकिन एक दो बातों पर जो ध्यान देना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से विकास को एक फ्रेम में पूरे विश्व में इस तरह से परिभाषित कर दिया है जिसका विकसित, विकासशील, ये सब फ्रेम है। अगर हम विकासशील, अभी तक विकासशील हम भारत वाले लोग पहले जाते थे, अब हमारी ओर जो है, हमारी विकास करने की जो ओर है वो विकसित राष्ट्र कहलाने के लिए हो रही है। लेकिन क्या सिर्फ विकासशील होना है? अगर हमारे आदि ग्रंथों को देखा जाए, हम तो शुरू से कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कहाँ से आया है। हम मन से, वचन से, कर्मों से अगर समृद्ध नहीं होते हैं तो हम कैसा विकास करें? इनका अभाव है। हमारे कुछ दिन पहले भूगोल के जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की।
कि हम 1947 से पहले जब भारत नहीं था उस समय में हम कितने विकसित थे, उसके तरफ हमारी नज़र नहीं जानी चाहिए। 1947 के बाद हम विकासशील थे और अब विकसित होना चाहते हैं। इसी फ्रेम में भारत को क्यों लाया जाता है? हमारी पुरानी जो परंपरा थी, हमारा जो अध्ययन था, हमारी जो विद्वता थी, हमारी जो समग्रता थी, उसकी चर्चा हमने क्यों बंद कर दी? कौन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की गणना कौन करता था? नासा करता था। हमारे पंडित आज भी करते थे और वो सटीक बैठता था। कहाँ से आया? ये समग्र विकास नहीं था हमारा। अगर मानसिक विकास को अगर लें तो ये हमारा विकास नहीं था। वो विकास की चर्चा आज क्यों बंद है? हम विश्व गुरु एक नया शब्द आया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा या हमारे देश के द्वारा एक नया शब्द आया, विकास गुरु। हम विश्व गुरु। तो विकसित के बदले में विश्व गुरु कहलाने की जो हमारी स्पर्धा है उसकी तरफ अगर हम जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये बहुत सटीक है। अगर विश्व गुरु हम थे और विश्व गुरु की तरफ हम जाएंगे, हमारे विकसित किए हुए जो विश्वविद्यालय थे उनको ध्वस्त किया। उस समय में पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक समग्र विकास में आगे बढ़ने की समग्र विकास की रूपरेखा हो सकती है। अगर हम मानसिक रूप से विकास करें, अगर हम शैक्षणिक रूप से विकास करें, अगर हम सामाजिक रूप से विकास करें, तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और विश्व गुरु ही बनना है। विकसित विज्ञान के क्षेत्र में सिर्फ आर्थिक क्षेत्र हम अपने अगर झंडे डाल दें तो हम कैसे विकसित? क्या हमारी जो विद्वता थी वो सिर्फ इसी श्रेणी में थी? हमें विचारना होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्र निश्चित रूप से पहले से ही समग्र विकसित था। हम बीच में अवनति की तरफ आए, वो कारण जो भी भौगोलिक कारण हो, राष्ट्रीय कारण हो, राजनीतिक कारण हो, किसी कारण आए, वो जहाँ हम थे उससे हमको हटा के हम छोड़ चुके। तो में विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र के फ्रेम में हमको उपयोग किया जा रहा है। तो बहुत सारे वक्ताओं जनसंख्या है उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन हम हर तरह से विकसित हों उसके लिए बौद्धिक क्षमता है। हर तरह से हमारा सामाजिक परिवेश, जो हमने पुरानी हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को अपनाएं, तो हम निश्चित रूप से विश्व गुरु हो सकते हैं, करा सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है करने के लिए। मैं बधाई देता हूँ आयोजकों को भी, और जो इस सभा में सम्मिलित हुए हैं मैं उनसे बहुत आशान्वित हूँ। उनके यहाँ जो कुछ भी है, कुछ भी नजर नहीं आता, उसके बावजूद आप लगातार प्रयास करते हैं, आपकी टीम प्रयास करती है। मैं आपको जितनी भी बधाई दूँ कि जहाँ एक विद्यार्थी को पढ़ने के लिए आता हो, वर्षों से मैदान खाली पड़ा हो, और वहाँ आप इस सेमिनार के बाद एक सेमिनार और सेमिनार के बाद एक सेमिनार का आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, प्रतिभागियों को बुलाते हैं, इस माहौल को पैदा करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि जो बातें उन्होंने रखी है उसके आगे मुझे कुछ कह नहीं सकता। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, तो मैं भी इस कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ 1982 से 1986 तक, 4 साल रहा हूँ। और इस बीच में जो स्थिति थी कॉलेज की, वो देख के जब भी मैं इधर से गुजरता था बहुत होता था, विद्यार्थियों से बड़ा होता था। और आज खोजने पर एक विद्यार्थी नजर नहीं आता था। तो आप सोचें कि जब यहाँ से गुजरते थे उन सभी लोगों का कैसा एहसास होता होगा जो कभी पूर्व में यहाँ के विद्यार्थी रहे। ये विषय है सेमिनार में 2047 का हमारा भारत समग्र विकास। पूर्व में भारत कितना सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, ये सभी जानते हैं। और किस तरह आक्रांताओं ने लूटा इस देश को और कहाँ हमको लाकर छोड़ दिया, ये सभी लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। और बहुत लंबा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, पर अगर 2047 के भारत को तैयार करना है, समझना होगा, और तभी विकास की बात आप कर सकते हैं। और चुनौतियां सबसे बड़ी है खुद को बदलने की। कहता हूँ तो भ्रष्टाचार का, इस देश के अंदर किसी भी कोने में आप जाके खड़े हो
आपको लगेगा चपरासी से लेकर अफसर तक सारे भ्रष्टाचार के आकट में हुए हैं। आप कहीं जाए, कितने भी सही काम को करवाने का प्रयास करें, आपका काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार वो दीमक है जो किसी भी देश को विकसित होने नहीं देता है, और ये दीमक हमारे देश में लगा हुआ है। आज नौकरी की जब बात आती है तो लोग नौकरी में सरकारी पेमेंट नहीं देते हैं, ऊपर की आमदनी देखते हैं कि ऊपर की आमदनी कितनी है, उस आधार पर तय करते हैं कि ये नौकरी कितनी बेहतर होती है। कहीं ना कहीं खुद को बदलने की जरूरत है और भ्रष्टाचार से मुक्त होने की आवश्यकता है। अगर देश को विकसित देश की ओर ले जाना है, एक विश्व गुरु की ओर ले जाना है, तो इसको देना होगा। भ्रष्टाचार के अलावा अगर दूसरी चीजों को देखें तो मुझे लगता है कि राजनीति में जो लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, हमारा देश राजनीतिक रूप से जुड़े हुए लोग ही चलाते हैं। आप विकसित देशों के अंदर जाएं और देखें कि वहां अगर कोई सरकार में कोई पार्टी है और विपक्ष की पार्टी जब उसका विरोध करती है तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखती है कि राष्ट्रीयता में चोट न पहुंचे, और हमारे यहाँ इन चीजों का अभाव है। मुख्य वक्ता संक्षिप्त रूप से मेरे ही नाम को उन्होंने चुराया है कि मैंने चुराया है। वैसे उनका पूरा नाम हरेंद्र कुमार सिंह और मेरा नाम हरेकृष्ण सिंह। संक्षिप्त बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी कवि श्रोताओं को और उद्घोषक को समस्या खड़ी हो, उस समस्या का मैंने निदान किया और मिथिला की भूमि में लगातार आते रहते हैं, हमको काफ़ी स्नेह देते हैं और उनके सानिध्य में हम बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। तो जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं तो जानकी की भूमि पर आना भी उनका स्वाभाविक है। अच्छा, आज का जो इंटरनेशनल यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, देखिए क्या आप अपना परिचय देते हुए बताइए। देखिए, यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा है डीवी कॉलेज में, तो इससे यहाँ के शैक्षणिक माहौल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और स्टूडेंट पर जो यहाँ का जो शैक्षणिक माहौल है, अपना परिचय देते हुए बताइए। और आप कहाँ से आए? लोगों को शैक्षणिक विषय के बारे में दृष्टिकोण से आज हमारे भारत में काम होगा और विद्यार्थी लोग भी इससे परिचित होंगे और इसके साथ होंगे और बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। यहाँ के छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा? छात्रों पर प्रभाव पड़ेगा, आगे बढ़ने की प्रेरणा, परिचित होंगे हमारा भारत कैसा होगा, हम किस रूप में अपने भारत को देख पाएंगे। यहाँ के जो विद्वजन हैं इस पॉइंट पे अपने विचार को अवगत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से आया? मेरा नाम डॉक्टर, कहाँ से आए? डॉक्टर एच.के. सिंह सर, फॉर्मर VC MIT लखनऊ एंड प्रोफेसर। विकास कुमार सुधाकर, बहुत